Assalamu alaikum and a very good evening. Welcome to Sports Floor. सिर्फ 2 days are remaining वर्ल्ड कप शुरू होने में और पाकिस्तान को चांस था टू ट्राई द बेस्ट कॉम्बो, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश के कुछ अलग ही मूड था. सो पाकिस्तान इंग्लैंड की जो T20 सीरीज थी जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, वेल इट वाज अंडरवेलमिंग. बारिश ने बहुत मज़ा ख़राब किया. सो फर्स्ट एंड थर्ड मैच तो हो गया था वॉश आउट. सेकेंड मैच बर्मिंघम में जो खेला गया उसमें पाकिस्तान लॉस्ट दैट मैच बाय 23 रन्स. एंड नाउ आज ओवल पे फोर्थ एंड लास्ट T20 मैच मिलेगा, मतलब लास्ट गेम बिफोर पाकिस्तान USA एंड कैरेबियन के लिए फ्लाई करेगा. लास्ट अपॉर्चुनिटी टू ट्राई द राइट कॉम्बिनेशन, द राइट ऑलराउंडर, द राइट बॉलर्स एंड द राइट ओपनर्स. जवाब किसके पास है? वेल ऑफ कोर्स मोहसिन नकवी जो चीफ है PCB के, उनका कहना है टीम को पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. दे नो द राइट कॉम्बिनेशन, दे नो हु टू प्ले, दे नो व्हाट्स हैपनिंग. कप्तान को सब पता है. ये अगला महीना बहुत सेंसिटिव है, हमें पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना चाहिए. सो जस्ट गिव देम दिस 1 मंथ और फिर वो ट्रॉफी जीत लेंगे. सो वेरी पॉजिटिव साइन था हमारे चीफ की तरफ से. बट हमारे एनालिस्ट क्या सोचते हैं, दे ईगली वेटिंग टू टेल यू. सो 4th T20 मैच आज 10:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम खेला जाएगा और मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त मेरे साथ मौजूद है. मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी. सो चलें, आज का जो हमारा मूड यही होगा. विल टॉक अबाउट व्हाट द चीफ सेड और वील ऑल्सो टॉक अबाउट द राइट कॉम्बो, द राइट प्लेइंग 11. एंड अहमद, आई थिंक ये सवाल हम लोग रोज़ आप लोगों से पूछ रहे हैं, बट मसला ये हुआ कि वी डिडंट गेट द चांस और इट्स फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अस फैंस कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि व्हाट इज़ द राइट प्लेइंग 11. सो वेयर डू यू सी दिस टुडे? आज हम क्या कर सकते हैं फिर? देखिए, जो चीज़ें गुजर गई हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है वो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते. अगर मैं वहाँ टीम में होता और कोई बात कर रहा होता तो इस टाइम सिर्फ एक ही बात करता कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल. जो कि आपके पास वहाँ 15 खिलाड़ी मौजूद हैं, उसके अंदर से कंडीशंस और अपोजिशन के हिसाब से बेस्ट जो 11 है वो उतारने की कोशिश करता और फिर मेक श्योर करता कि अपनी गलतियों से सीख रहे होते. जो गलतियां हमने न्यूजीलैंड, आयरलैंड के अगेंस्ट की हैं, बैटर्स उस पर काम कर रहे होते. बॉलर्स ने जो गलतियां की हैं वो उस पर काम कर रहे होते. स्ट्राइक रेट बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते. एट द सेम टाइम समहाउ आपको नसीम शाह को इंक्लूड करना है प्लेइंग 11 में. आप अपनी प्लेइंग 11 पे काम करते. तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल जब आप करते हैं बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. आप मीडिया को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. आप एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, बट एट द सेम टाइम हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी चीज़ें ठीक कर सकते हैं. जब हम अपनी चीज़ें ठीक करेंगे तो आपको किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कोई आपको मीडिया से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सब ऑटोमेटिकली आपकी तारीफें कर रहे होंगे. फिर इवेंचुअली होता ही है कि जब आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं होती है, आप लास्ट मोमेंट पे चीज़ें छोड़ रहे होते हैं, तो उसके बाद फिर 2-3 मैचों में जब बारिशें भी हो जाती हैं तो फिर आप ये भी कहने जोगे नहीं रहते कि हाँ हमारी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी है, इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे. तो फिर आप इसी तरह की बातें करते हैं, लोगों से टाइम मांगते हैं. एंड यू नो याहिया, हम लोग नहीं वेल प्रिपेयर्ड एंड वी नो दिस एंड वी वही जो अहमद कह रहे हमने लास्ट मोमेंट तक छोड़ दिया. ठीक है, फिनिश ऑल ऑफ दैट. सबसे पहले तो चले हम लोग अगर हम बैटिंग पे बात करते हैं, लेट्स टेक दिस कॉन्वर्जेशन डीप इन ओपनर्स की हम लोग बात करें. एंड यू नो वी हैव 4 जेन्युइन ओपनर्स. तो अब आज के मैच के लिए जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू? आई मीन आई नो कि साइमन फखर डिडंट वर्क आउट, तो क्या हम लोग वापस जाएंगे टू द ओल्ड कॉम्बो? Anything different we can do today? देखिए, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जो लंदन में गुफ्तगू की है, मुनीर नियाज़ी का एक शेर है, मैं सिर्फ उनको उस पर ही जवाब देना चाहूँगा. अदब की बात है वरना मुनीर सोचो तो, अदब की बात है वरना मुनीर सोचो तो, जो शख्स सुनता है वो बोल भी तो सकता है. तो मीडिया पर बैठे हुए हैं, बोलने के लिए बैठे हुए हैं और पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी तो तारीफ़ करेंगे, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी तो उसका पोस्टमार्टम करेंगे, टेस्ट क्रिकेटर अपने ज़बान में गुफ्तगू करेंगे, हम दीगर चीज़ों के ऊपर जो है वो खुलासा करेंगे. अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ. आपने कहा कि राइट कॉम्बिनेशन क्या है. पिछले 5 साल से आपको राइट कॉम्बिनेशन मिला ही नहीं है फातिमा, और इस राइट कॉम्बिनेशन के चक्कर में 2 T20 वर्ल्ड कप चले गए हैं. एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप चला गया है, एक T20 का एशिया कप चला गया है, एक 50 ओवर का एशिया कप चला गया है और ये तीसरा वर्ल्ड कप आ रहा है. तो अब आप इसको किसकी नाअहली कहेंगे? मैनेजमेंट भी तब्दील हुई है, सकलान मुश्ताक, ब्रैड बर्न, मिकी आर्थर और अब गैरी कस्टन आए हैं. कल मोहम्मद हफीज़ से मेरी बात हो रही थी
तो वो मुझसे ये कह रहे थे कि भाई बात दरअसल ये, जब मैं डायरेक्टर क्रिकेट बना 2 महीने के लिए तो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए गए। बोला गया कि यार उसको NOC नहीं मिली तो हफीज़ ने रोक लिया है, उसको वापस भेज दिया गया तो बोला हफीज़ ने भेज दिया। अब आपने जो है उसामा मीर को NOC नहीं दी तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो हफीज़ नहीं है ना, अब आप गैरी कर्स्टन को तनकीद का निशान बनाया। गैरी कर्स्टन को तो पता ही नहीं होगा। तो उन्होंने कहा भाई बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, मुझे नहीं पता था। लेकिन क्रिकेट बोर्ड में आज भी वो लोग मौजूद हैं जो चौधरी ज़का अशरफ के साथ थे। वो कहते हैं ना, टॉफ़ी पुरानी है लेकिन रैपर नया हो गया। यही बात 2023 वर्ल्ड कप से पहले चौधरी ज़का अशरफ बोले थे। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो टीम है ये इंज़मामुल हक और बाबर आजम की टीम है, आप इस टीम को सपोर्ट कीजिए। पाकिस्तान टीम को पाकिस्तानी आवाम से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। बस थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सौम्य मीर वाला पता भी थे, बहुत से लोगों को नहीं पता क्योंकि NOC नहीं मिली T20 ब्लास्ट खेलने के लिए। हमेशा वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे बिकॉज ऑफ अ साइकिल, जो थोड़ा आई थिंक याया भी समझा देंगे कि जो अकॉर्डिंग टू द पुराना पाकिस्तान दे एक साइकिल था जिसमें दे वर अलाउड 2 लीग मैचेस, 2 इंटरनेशनल मैचेस। दो उन्होंने कहा था कि PSL के अलावा 2 लीग आप खेल सकते। देखिए फातिमा, उनका कोटा पूरा हो गया। हमारी डोमेस्टिक सीजन चल तो नहीं रहा ना, नहीं तो उनका वो 2 कोटा पूरा हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो कह रहे हैं। देखिए फातिमा, फिर मैं आपसे वही बात करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था और इससे पहले भी मैंने यही बात आपसे की। आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। जो लोग वर्ल्ड कप 2023 का कॉम्बिनेशन बना रहे थे ना, वो इस वक्त पाकिस्तान टीम को ड्राइव कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज बैठे हुए थे टेलीविजन के ऊपर, वो बाबर आजम की कप्तानी पर तनकीद कर रहे थे, वो कोचिंग स्टाफ के फैसलों के ऊपर तनकीद कर रहे थे, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे भाई रिजवान से ओपन ना कराएं। अब वही रिजवान से ओपन करा रहे हैं, वही बाबर आजम को कह रहे हैं कि आपके बगैर ना टीम आगे है ना आपके बगैर ये टीम पीछे है। तो अब आप अंदाजा कर लीजिए। फिर मैं वो दोबारा से वही बात करता हूँ, मोहम्मद हफीज़ कहते हैं ना बाबू रेल में वरना जेल में, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा चले सही। सिक्को एक्चुअली क्या है कि हमारी कॉन्वर्सेशन हो गई स्टक इन सेकंड गियर बिकॉज सेकंड मैच के बाद हमने कुछ देखा ही नहीं। सो द कॉन्वर्सेशन तो वही है हमारी, अगेन अबाउट द राइट कॉम्बिनेशन, कौन करना चाहिए टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में, आप कोई ऊपर नीचे कुछ करें। तो कॉन्वर्सेशन हमारी वही है, बस आज एक नया दिन है। सो आज हम लोग अगर होपफुली गुड मैच टू वॉच, आज हम क्या कर सकते हैं। देखिए याया ने एक शेर के साथ प्रोग्राम शुरू किया, मैं भी एक शेर पढ़ लेता हूँ। चले, वाओ, आई डिडंट नो दैट यू। W11 का शेर है, जो बस होती है ना उस पर लिखा हुआ था। मैं बातें करता हूँ तो बातें बिगड़ जाती हैं। मेरी कोई बात मानता नहीं मगर मेरी बात का बुरा मान लेते हैं। वाह क्या बात है। तो भाई कॉम्बिनेशन मैं पहले भी कर चुका हूँ कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद टीम होगी जिसने 2 सीक्रेट वेपन्स रखे हुए हैं इस दफ़ा के वर्ल्ड कप के लिए। साइज नहीं, 2 सीक्रेट। एक तो इब्रार है, ही इज अ सीक्रेट वेपन। दूसरा कौन होगा आप बताएं, गैस करें। आई डोंट नो, आई कांट थिंक ऑफ अ ओपनर। कौन है ओपनर? कल भी मैं एक जगह एक ग्रोसरी शॉप पे गया हुआ था तो वहाँ पे साहब मिले, क्या है सिकंदर साहब थे, या ओपन कौन करेगा। अब मुझे बताइए कि मैं किस किस को क्या जवाब दूँ। हमारे लिए एक सीक्रेट वेपन हो गया है कि ओपनर कौन है। या तो बाबर और रिजवान की पुरानी जोड़ी आ जाएगी, या रिजवान या उस्मान को खेलना चाहिए ओपनर, या साइम अयूब को भी आप नहीं कर रहे हो। नहीं, साइम अयूब तो देखिए 9-10 मैचेस मिल गए हैं, अब उससे नहीं रन हो रहे, कोई बात नहीं, अगला सीजन देख लेंगे। अगर कोई वर्ल्ड कप के बाद देख लेंगे। हाँ, वर्ल्ड कप के बाद फिर जाए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। हर एक को यही कहा जाता है, जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, अपनी फॉर्म से ही करें, फिर आपकी जगह बन जाएगी। चले, या फिर फ़खर और रिजवान ओपन करें। तो अब ये 4 लड़के जो है ना टॉप के, वो यही हैं, बाबर, रिजवान, फ़खर और उस्मान। अब इनमें से आपने एडजस्टमेंट करनी है। बाकी मिडिल ऑर्डर के पर आ जाते हैं तो 5 पे मेरे नहीं, मिडिल ऑर्डर पर मेरी कॉन्वर्सेशन नहीं भी जा रही। पहले हम ये 4 का तो ये एक वो है, सीक्रेट वेपन है हमारा, एक सरप्राइज होगा ठीक है दुनिया के फास्ट बॉलर्स के लिए कि हमारा ओपनर। अच्छा, व्हाट ओपनर्स डू यू वांट टू सी टुडे, बस ये भी जल्दी से बता दो। मैं चाह रहा हूँ कि इस मैच में एक तो ओपनर आप नया रखें, ठीक है, उस्मान को दे दें चांस, ठीक है, आप इब्रार को चांस दे दें और नसीम शाह और अब्बास को चांस दें, ठीक, ताकि आपके साथ देखें हमारी बॉलिंग सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उसके अंदर हमें ये देखना है ना नसीम शाह कैसा खेल बॉल करता है और अब्बास कैसे। का पूछ रही थी फॉर अ सेकंड, आई एक्चुअली थॉट यू सेड दैट यू वांट टू। चले ठीक है, ओपनर्स हारिस रऊफ को जरूर खिलाएं ताकि उसका रिदम आना शुरू। हाँ, ही नीड्स टू प्ले ऑल दीस मैचेस, बट खैर एक ही रह गए। अब ओपनर्स के बाद विल कम इनटू द मिडिल ऑर्डर एज वेल, मगर क्योंकि हमारे साथ जर्नलिस्ट भी साथ होते हैं तो बड़ा मजा आता है ऑफ द ग्राउंड बात करने की भी। तो भट्टी साहब, एक महीना मांगा है चीफ ने बोला कि 1 महीना उनको सपोर्ट करें, वेट करें, और ज़रा क्रिटिसिज्म और ये सब को, बॉयज़ को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे तो बड़ी रीजनेबल डिमांड लग रही है ये, नहीं फातिमा? जब 87 में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा था तो हैदराबाद के एक बड़े मशहूर शायर थे, इत्तेफाक से मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक शेर कहा था, उसका एक मिसरा मैं आपको बता दूं
उन्होंने कहा था कि जरा वर्ल्ड कप हो ले उसके बाद देखेंगे। तो ये 87 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आज हम वो कल भी बात हो रही थी ना, आज हम खड़े हुए 2024 में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। 2024 में मीडिया बहुत आगे जा चुका है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, लिहाजा मीडिया देखें, मीडिया का बेसिक काम जो है, मीडिया एक आईना है। अगर मेरी शक्ल अच्छी किसी को नजर नहीं आ रही तो भाई आप चैनल चेंज कर दें, लेकिन ये कह देना कि भाई 1 महीना दे दें, 1 महीने में जो कुछ होगा, हमें तो लोग इसलिए इस वक्त देख रहे हैं ना कि हम जो हकायक हैं या हमारी नजर में जो सही है हम उसको सही कह रहे हैं, जो गलत है उसको गलत कह रहे हैं। अगर देखें, प्लेयर या पीसीबी को नहीं बोलना चाहिए, ये मेरी अपनी राय है, उनकी परफॉर्मेंस को बोलना चाहिए, उनको हमें अपनी परफॉर्मेंस के जरिए गलत साबित करना चाहिए। ठीक है, आप अभी देखें, पाकिस्तान ने अजलान शाह हॉकी का फाइनल खेला, याया ने उस दिन एक मैराथन ट्रांसमिशन की, आपने भी उसमें शिरकत की, तो जियो तो ऐसे हर तरफ पाकिस्तान हॉकी टीम का चर्चा था। हमें तो नहीं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा, लेकिन पाकिस्तान टीम ने अच्छा किया, हमने उसको अपनी स्क्रीन पर दिखाया। तो मेरा यही अब सवाल है कि देखें, अब टाइम गुजर गया, जो आपने तजर्बात करने थे, चाहे बाबर आजम रिजवान की जोड़ी आ जाए, रिजवान और साइम अयूब की जोड़ी आ जाए, बाबर आजम या उस्मान खान की जोड़ी आ जाए, कौम जो है वो नतीजा मांगती है। अब तजर्बात का वक्त गुजर गया, अब एक्शन का वक्त है। अब आज का मैच ओवल में जो हो रहा है उसका जो भी नतीजा हो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम, अल्लाह करे, इस टीम में सलाहियत है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल एक आध हम कह सकते हैं, लेकिन ये हमारी बेस्ट टीम भी यही है। लेकिन अगर हम राइट कॉम्बिनेशन खिला दें, हमारे पास पाकिस्तान टीम में कितने बड़े बड़े दिमाग मौजूद हैं, दुनिया के टॉप के कोच जो हैं, गैरी कर्स्टन, बाबर आजम, दुनिया के सफ़े अव्वल के बैट्समैन, अजहर महमूद, मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान, तो इतने बड़े बड़े लोग जब बैठे हुए हैं तो हम उससे यही तवक्को कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान टीम को एक अच्छे मकाम पर लेकर जाएं और अच्छे तरीके से पाकिस्तान टीम फिनिश करे। राइट कॉम्बिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आई मीन रिजल्ट्स डोंट मैटर, आई थिंक टुडे इट डजंट मैटर, बट राइट कॉम्बिनेशन क्या पाकिस्तान का क्लिक होगा या नहीं, हमारी सेकंड कॉन्वर्सेशन का पार्ट होगा अबाउट द मिडिल ऑर्डर, और उस पर हम सब एनालिस्ट से बात करेंगे। और अहमद शहजाद, आप भी कोई शेर अब याद कर ले, मैं आके आपसे पूछूंगी क्योंकि सबने ही कोई शेर सुना दिए। यू द ओनली वन मिसिंग। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, सी यू राइट इन वेट। मुझे नहीं आता। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ICC T20 वर्ल्ड कप शुरू में 2 दिन रह गए। ऑफ कोर्स हमने फर्स्ट हाफ में डिस्कशन की थी अबाउट द राइट ओपनर्स, और आज इंग्लैंड के खिलाफ हमारा जो लास्ट T20 मैच है, वेल रिजल्ट डजंट मैटर रियली, इट्स अबाउट द राइट कॉम्बिनेशन। तो ओपनर्स की तो सबने बात कर ली, एंड जस्ट मूविंग ऑन टू अ कॉन्वर्जेशन, द सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन वो होगी हमारे मिडिल ऑर्डर की। तो लेट्स फाइंड आउट। अहमद शहजाद के पास ही सीधा जाते हैं। अहमद, आई मीन आपने ओपनर्स की बात की, अब लेट्स जस्ट कम डाउन टू द मिडिल ऑर्डर। What do you see happening there? I mean, you have Iftikhar, you want to play Azam, कहीं ऊपर नीचे कुछ देखना चाहते हैं, you want Shadab to do well with the bat, मगर उनकी performance underwhelming रही है। I want everybody to do well for the country. ऐसा नहीं है, like हम सब यही चाहते हैं, but eventually जो openers थे आपने उनको चौथे का बना दिया है, जो इफ्तिखार चौथे का था आप उसको 7वें पे ले गए, जो उस्मान सब कुछ छोड़ के सारी चीज़ें आ गया था, आपने अभी तक उनको एक मैच कहीं पे भी ट्राई नहीं किया। शादाब बॉलर थे, आपने उनको 5वें का प्लेयर बना के कोशिश की, तो इस तरह आपने बनाया ही कोई नहीं, आपके पास कोई रिलायबल प्लेयर है ही नहीं। फिर लोग कहते हैं कि आजम खान को टीम में नहीं होना चाहिए, उनकी फिटनेस ठीक नहीं है। देखिए, आजम खान ने अपने आप को खुद सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो अगर आपके सिलेक्टर्स ने उनको सिलेक्ट कर लिया तो इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है। उन्होंने उनको इस पेज पे सिलेक्ट किया है कि वो, क्योंकि प्लेयर्स और कोई है नहीं, आपने बनाए नहीं है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो 6वें नंबर पे जो है ना, इस तरह का स्ट्राइकर हमारे पास नहीं, तो वो ठीक भी कहते हैं, जस्टिफाई है, ठीक है, उनकी फिटनेस बहुत ज़्यादा, जो उनको काम करना है फिटनेस पे, लेकिन वो और कोई नज़र भी तो नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें फातिमा ओवर द ईयर्स हुई हैं पिछले 4-5 साल में, जिनके हाथ में कंट्रोल था टीम का। तो जब मैं कहता हूँ कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि टीम बनानी है, ओपनर्स बनाने हैं, मिडिल ऑर्डर्स बनाने हैं, फास्ट बॉलर्स बनाने हैं, ऑलराउंडर बनाने हैं, तो आपको क्या लग रहा है हमें यहाँ बैठ के सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं? जब आपकी सारी चीज़ें फातिमा ठीक चल रही होती है ना और आप मैच हार जाते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है।
ये तो बेसिक है कि आपने अपनी टीम जो है ना बेहतरीन बनानी है, बेस्ट टीम बनानी है, फिर उसके बाद क्रिकेट पे बात होती है कि आपने ये ठीक किया, ये गलत किया। तो यहाँ पे तो हम एक स्टेप और पीछे आ गए हैं कि हमने तो अपनी टीम के जो 15 छोड़े, आपके पास तो 11 भी अभी पता नहीं लग रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है एज क्रिकेटर और एज पाकिस्तानी जो क्रिकेट को थोड़ा बहुत समझता है, मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, बट यू हैव टू वेट फॉर 30 days, ओके? या दैट्स द वर्ड, गिव देम 30 days। अच्छा ठीक है। एंड सिक्कू, आई मीन यू नो जस्ट देख लो कि मिडिल ऑर्डर डिड नॉट क्लिक, ठीक है? आपकी मेजर कंट्रीब्यूशन जो आ रही थी वाज कमिंग फ्रॉम इफ्तिखार, एंड यू हैव समवन लाइक इमाद हु हैज़ रियली इन्वॉल्व अपनी रिटायरमेंट लेने के बाद। ही इज़ प्लेड रियली वेल, गुड क्रिकेट, कंट्रीब्यूशन अच्छी है, ही इज़ वेरी वेरी यूजफुल। अदरवाइज व्हाट डू यू सी अगर हम लोग आज कर सकते हैं डिफरेंट देन आज इन द मिडिल ऑर्डर? देखो अहमद शहजाद ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नंबर 4 को हमने जो है वो नंबर 8वां कर दिया है और नंबर 8 के प्लेयर को नंबर 4 कर दिया और सब चीज़ें उसने बता दी। वेरी वेल डन। हमारे पास 3 हैं लड़के मिडिल ऑर्डर में, ठीक है? नंबर 1 इज़ इफ्तिखार, नंबर 2 इज़ आज़म, नंबर 3 इज़ इमाद, और 4 अगर शादाब खेलता है तो ये 4 लड़के हो जाते हैं, ठीक है? तो मेरे हिसाब से अगर ओवर ज़्यादा हों तो 4 लड़के तो हमने बता दिए टॉप के जो स्लॉट था ना। अब आते हैं 5 पे, 6 पे, 7 पे और 8 पे। तो हमारा अगर ओवर बहुत ज़्यादा हो ना तो देन यू सेंड इफ्तिखार, ताकि वो सीधा खेलता है और फिर आखिर में मार देता है। अगर ओवर रह गए 4, ओवर रह गए 5, तो फिर आप आज़म और फिर इमाद और इफ्तिखार, ये आपके प्लेयर होने चाहिए, इसलिए कि इनके पास हिटिंग पावर है, ठीक है? उधर देखें ये सारी चीज़ें ना कप्तान कोच बैठ के डिस्कस करते हैं टीम मीटिंग में। देखो अगर ओवर रह जाएंगे 12 तो इफ्तिखार तुम जाओगे, तुम बैट कर लेना, और अगर रह गए ओवर 4 और सिर्फ 5 या सिर्फ 4 रह गए तो आज़म आप बैट कर लेना, देन यू विल गो इन। तो आपने जाके फिर लूट लेना, जितना भी लूट सकते हो। शादाब को भेज दें अगर वो खेल रहा है। तो ये वो 4 लड़के हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में, उसके अलावा है ही नहीं ना कोई। अगर आप बेंच पे देखें तो सवाए साइम के और कोई भी नहीं बैठा हुआ। आपने उसको तो रखा नहीं आगा सलमान को, वरना आगा सलमान भी उस पोजीशन में कहीं घुस सकता था, मगर वो है ही नहीं। That's true, that's missing, but yeah, just coming to you, आपसे भी हम लोग अपने मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं। What's your take on this then? जैसे सिक्कू ने एक्सप्लेन किया, ओवर ज़्यादा है, इफ्तिखार को भेजे, कम है तो आज़म को भेजे, दे हैव दैट पावर हिटिंग की एबिलिटी, बट आई होप क्लिक करे सब कुछ आज। देखिए फातिमा सिकंदर वक्त पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेले हैं, इनका अपना तजुर्बा है। अहमद शहजाद पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, वर्ल्ड कप खेले हैं, उनका अपना तजुर्बा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपके हालात बदल दें, ऐसे नहीं होने चाहिए जो हालात के साथ बदल जाएं। तो अब आपने दोस्ती रखी है, तो मैं तो बिल्कुल इस बात का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि आपको शादाब खान को कैरी करना चाहिए। आपने एशिया कप में पिछले साल उनको रखा, उन्होंने 6 विकेटें हासिल की, रन उन्होंने सिर्फ जो है वो 16 रन स्कोर किए, फिर आप उनको ज़बरदस्ती वर्ल्ड कप में लेकर गए। वर्ल्ड कप में उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने है, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, 121 रन स्कोर किए, उसके बावजूद आप उनको वर्ल्ड कप में कैरी कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप उनको ही नंबर 4 पर कैरी करें। अब आप उनको खिलाइए नंबर 4 के ऊपर, क्योंकि अब आपके पास यही ऑप्शन है। और फिर दूसरी जहाँ तक बात है कि ना हालात बदले हैं ना ख्यालात बदले हैं, लेकिन सिर्फ चेहरे बदल गए हैं। 2015 वर्ल्ड कप में अहमद शहजाद हमारे साथ बैठे हुए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ये टीम के साथ थे, तो उस टीम का भी कुछ नहीं पता था। एक मैच में इन्होंने यूनुस खान के साथ इनिंग का आगाज़ किया, 2 मैचों में ये नासिर जमशेद के साथ खेले, फिर आखिर में कोई नहीं बचा तो सरफराज अहमद को इनका ओपनर पार्टनर बना दिया गया। तो ऐसा ही चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट, पिछले 25 साल से ऐसी ही चल रही है। वर्ल्ड कप में ऐसा ही होता है, जो टीम में होता है वो बाहर हो जाता है, जो घर में बैठा होता है वो टीम के लिए खेल रहा होता है। आपके पास इसकी मिसालें मौजूद हैं। अभी मैं देख रहा था, आप टेम्पलेट चला रहे थे, भाई 15 मैच हो गए हैं और 100 रन नहीं है आज़म खान के। अब आपने क्या करवाना है आज़म खान से? 40+ मैचेस हो गए इफ्तिखार के, उनके 1000 रन नहीं है। भाई आपने क्या करना है? इस टीम से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप जो जहाँ पर है उसको वहीं खिलाइए। अच्छा फातिमा, जो बड़ी अच्छी बात तरीके से याया ने एक्सप्लेन किया, मगर ये मैं इनको बता दूँ 1980 में ये नहीं था। 1980 में सब अपनी जगह पे सेटल थे। अच्छा चले, well it's 2024 सिक्कू, things have changed। इसमें सीक्रेट वेपन्स हो गए हैं, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या हो गया। अच्छा नहीं, बट यू नो डोंट यू ऑल थिंक, आप लोग सब हैं एंड इट्स एन ओपन कन्वर्सेशन ऑन सर्विसेज एंड कंडीशन। मगर एक और बात, आपको लगता है शादाब यूज़फुल होंगे? एक सीरियस सवाल, अभी इसने जैसे याया ने बोला कि आज़म से कुछ नहीं हुआ, टोटली एग्री चलें जी, उसने इतने रन नहीं किए, चॉइस क्या है? ठीक है, भट्टी साहब से जवाब सुन लेते हैं। जी भट्टी साहब, क्या चॉइस है फिर आपके पास? अगर आज़म को खिलाना चाहिए। हाँ देखिए फातिमा, अब 15 प्लेयर तो आपने अनाउंस कर दिए, ये डिबेट तो खत्म होगी। मेरे हिसाब से जो एक पॉपुलर चॉइस होनी चाहिए, मैं तो ऊपर से आता हूं कि बाबर और रिजवान से
को चौथे नंबर पर, उस्मान 5वें नंबर पर, आजम खान 6ठे नंबर पर, शादाब खान 7वें पे, फिर इमाद वसीम, इसी तरह फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और आमिर में से किसी एक को खिला दें। देखें T20 क्रिकेट है, इसमें सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग लाइन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से ये अगर 11 होंगे तो पाकिस्तान की टीम एक बेहतर फिनिश कर सकती है और फिर 1 महीने का टाइम आपको भी मिल जाएगा और हमें भी मिल जाएगा। ठीक, एंड यू नो जस्ट हैव टू मेंशन हाउ गुड ऑफ टीम इंग्लैंड इज, बट मतलब भी टॉप फॉर्म में रहे, लेकर कैरी कर। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, वी हैव नो टाइम लेफ्ट, विल सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।